नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। 2013 में अपनी ही सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को पत्रकार वार्ता में फाड़ने का ये चित्र देश कभी भूल नहीं सकता। कहा गया है कि व्यक्ति के कर्म उसके पास लौट कर आते हैं और राहुल गांधी पे ये बात आज बिल्कुल सटीक बैठ गई है। 10 साल पहले की वही धृष्टता राहुल गांधी के लिए आज संकट का कारण बन गई है। यह अध्यादेश क्या था और आज राहुल गांधी के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो गया, वो बताने से पहले ये जान लीजिए कि जिस समय राहुल गांधी कंप्लीट नॉनसेंस कहकर ये यूपीए 2 सरकार का लाया अध्यादेश फाड़ रहे थे, तब तक राहुल गांधी पर कोई बड़ा केस दर्ज नहीं था। लेकिन आज राहुल गांधी पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक में उन्हें दोषी करार देकर 2 साल की सजा भी सुना दी गई है। कुछ केसेस के ट्रायल चल रहे हैं और कुछ में उन्होंने कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांग ली है। यानी किसी भी केस में राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं मिली है और पहली बार किसी केस में उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से 2019 के मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता पर तलवार लटक रही है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और सजा की अवधि खत्म होने के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यही वो कानून था जिसे बदलने के लिए 2013 में मनमोहन सिंह सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे राहुल गांधी फाड़ते हुए आपको दिखाई दिए। और ये कानून मशहूर वकील लिली थॉमस के प्रयासों का परिणाम था। लिली थॉमस कौन थी? लिली थॉमस केरल की एक बहुत बड़ी वकील थी और 2005 से ही वो जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने के विरोध में थी। और उनका मानना था कि आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए नेताओं को जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसे लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस के नाम से जाना जाता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए 2 साल की सजा और 6 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और जन प्रतिनिधित्व कानून में इसको अनिवार्य कर दिया। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले दोष सिद्ध होने के 3 महीने के अंदर ही दोष सिद्ध दंडादेश यानी सजा अपने आप रद्द हो जाते थे और जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता, सांसद और विधायक जो होते थे वो जनता के प्रतिनिधि बने रहते थे। उस समय लगभग 5000 नेताओं में सांसद, विधायक सब शामिल थे, उन पर आपराधिक मामले चल रहे थे और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता चारा घोटाला मामले में दोषी साबित हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को सरकार अगर बदल सकती थी तो सिर्फ अध्यादेश लाकर बदल सकती थी और एक नया कानून बनाकर, और इसीलिए यूपीए 2 की मनमोहन सिंह सरकार अध्यादेश लेकर आई। लेकिन राहुल गांधी ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास बताकर सबके सामने फाड़कर न सिर्फ अपनी ही सरकार की किरकिरी करवाई, बल्कि उनकी इस हरकत को पीएम मनमोहन सिंह के अपमान के तौर पर भी देखा गया था। समय का पहिया घूमा। अब आज राहुल गांधी पर मोदी सरनेम केस में सजा मिलने के बाद भी कई और ऐसे केसेस हैं जिनमें वो जमानत पर चल रहे हैं, तो कुछ में उन्होंने माफी मांगी है। तो पहला केस हम बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए यह आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा था कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की इमारत पर कब्जा करने के लिए किया गया था। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को TJL की संपत्ति का अधिकार दिया गया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी। बाकी की 24% की हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दिसंबर 2015 से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। हालांकि तब अपने नेता राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने यह दावा किया था कि वो जेल चले जाएंगे लेकिन जमानत नहीं लेंगे, लेकिन सच तो यही है कि वो आज भी इस मामले में जमानत पर ही हैं। राहुल गांधी पे दूसरा केस है गौरी लंकेश हत्याकांड में RSS को घसीटने वाला केस। सितंबर 2017 को सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
तब बयानवीर राहुल गांधी ने अपने परनाना नेहरू की तरह आरएसएस से घृणा और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बिना किसी तथ्य के हत्याकांड को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की थी। इसमें वामपंथी सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी शामिल थे। तब आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी और येचुरी पर मानहानि का मुकदमा किया था और ये केस अभी भी चल रहा है और आज भी राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर है। अगला केस बताते हैं, महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पे लगाने का केस। 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में राहुल गांधी ने एक भाषण में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के उस भाषण को सुनने के बाद 2014 में उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस केस को रद्द करवाने के लिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2016 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्हें महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताने वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को यह कहा था कि इस मामले में उन्हें माफी मांगनी चाहिए या फिर अदालत में ट्रायल का सामना करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल से यह पूछा था कि आपने क्यों इस तरह का अतिरेकपूर्ण बयान दिया और आरएसएस से जुड़े हर शख्स पर सवाल खड़े किए। ये केस अब भी भिवंडी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें आने वाली 1 अप्रैल 2023 को सुनवाई होने वाली है। चौकीदार चोर केस में राहुल गांधी ने कब माफी मांगी थी? 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने राफेल डील मामले को लेकर एक भाषण में कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है और चौकीदार चोर है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई थी। उसको ये कहा था कि आप अदालत का नाम लेकर ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। तब राहुल गांधी को हलफनामा देकर कोर्ट में बिना शर्त के माफी मांगनी पड़ी थी और बयानवीर राहुल गांधी माफी वीर बन गए। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से 2 साल की सजा के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया में एक बयान दिया है कि कांग्रेस के कुछ नेता बोलते हैं कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे पार्टी को सिर्फ नुकसान होता है। राहुल गांधी के बयानों का अगर ये सारा चिट्ठा देखा जाए तो यही लगता है कि उनके किसी भी बयान से ना तो देश को ना ही उनकी पार्टी कांग्रेस को कभी कोई फायदा हुआ है। बयानवीर बनने के चक्कर में राहुल गांधी जमानती नेता बनकर रह गए हैं, जो उन्हीं के अगर शब्दों में कहें तो दुर्भाग्य से वो एक सांसद हैं, जिनके बयानों, बातों और बुद्धि की ना तो जनता और ना ही उनकी पार्टी में कोई विश्वसनीयता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।